नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज अपन फर्स्ट पढ़नी स्टार्ट करेंगे राजस्थान की कला संस्कृति। अपन क्या कर रहे हैं, सीईटी के लिए सारा का सारा निःशुल्क बैच अपन YouTube पे चला रहे हैं, जिसमें अपन राजस्थान की जियोग्राफी या राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं। और मारवाड़ी में पूरी की पूरी मैथमेटिक्स है वो मारवाड़ी भाषा में पढ़ी जा रही है। और अब अपन ने हिंदी भी साथ में स्टार्ट कर ली है, इसके साथ साथ अपन इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, राजस्थान की पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं। तो साथ साथ अपन क्या करेंगे, कला एवं संस्कृति भी स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन कला एवं संस्कृति की अपनी पहली क्लास होगी, जिसमें अपन राजस्थान के लोक देवता पढ़ेंगे। और राजस्थान की कला एवं संस्कृति में जो पढ़ेंगे, जो आपके पास ये बुक होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्लास 10 और क्लास 9 की। क्योंकि आजकल जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इन्हीं के अंदर से पूछे जा रहे हैं। ये ज़्यादा न तो बड़ी है न बात। तो ये किताब है जो अपने आप आपके पास होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये बड़ी किताब नहीं है, इनको पढ़ना बहुत ईजी है। लेकिन आरपीएस ने क्या कहा है, आरपीएस ने कहा है आप मूलभूत किताबें पढ़िए। लेकिन अपनी आरपीएस एग्जाम नहीं करवा रही सीटी, वो अलग बात है। लेकिन क्वेश्चन इन्हीं के ही अंदर से आते हैं। तो इन्हीं के आपके पास अगर कोई और किताब है तो वो भी पढ़िए, लेकिन इनको भी ले लीजिए। ताकि देखो, वो किताबें पढ़ने के बाद इनको पढ़ोगे, जैसे कि आपने पहले पढ़े हैं राजस्थान लोक देवता के, आपने किसी दूसरी किताब से अगर मान लो 10 पेज पढ़े, तो इसके अंदर 5 पेज ही है। तो वो 10 पेज पढ़े हैं, उन्हीं के अंदर की चीजें हैं। लेकिन इसमें जो दे रखी है वही चीजें पूछी जाती है। कैसी पूछी जाएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एलडीसी में क्या पूछा गया था पीछे, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। और अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है तो वो अपने यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिए, मारवाड़ी में सारी की सारी मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही। अपन पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता पहले अपन पंचपीर देखेंगे, उसके बाद अपन गोगा गोगा जी को देखेंगे, गोगा जी के मंदिर वगैरह। मतलब इतनी डिटेल्स डिटेल्स से देखेंगे सारी चीजों को, जो कि आप कहोगे वाह कि यही होता है नोट्स वगैरह। ये तेजे जी की अपन सबसे पहले थोड़ी क्या स्टोरी जानेंगे, इसके बाद अपन चीजें पढ़नी स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद तेजे जी के अपने पास इस तरीके से सारे के सारे नोट्स हैं, जिनमें एक साथ ही सारी चीजें जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आप क्या है, ये नोट्स बनाने के बाद में आपको पढ़ने में, जैसे कि तेजे जी पढ़ना है तो 5 मिनट के अंदर तेजे जी को आप पढ़ लोगे। तो इसके पहले आपको क्या करना है, नोट्स बनाने बाद में पहले आपको सारी चीजें समझ में आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपन आज करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं लोक देवता। लोक देवता में देख लेते हैं अपन पंचपीर। सबसे पहले ये देखते हैं पंचपीर होते क्या है। सबसे पहले अपन को क्या देखना, पंचपीर। पंचपीर होते क्या है, पंच यानी 5, 5 है वो पीर है। पीर का मतलब क्या होगा, सबसे पहले आप मतलब ये चीज याद रखनी है, याद रखनी है ना। पीर, पीर क्या होता है, तो पीर वो देवता, वो लोक देवता जिन्हें हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम मुस्लिम लोग हैं वो भी उनकी आराधना करते हैं, इनको भी पूजते हैं। यानी कि जैसे कि अपन पाबू जी है, तो पाबू जी को क्या है, हिंदू लोक देवता भी हिंदू लोग भी पूजते हैं, और जो मुस्लिम होते हैं वो भी पूजते हैं, तो पाबू जी हो गए। तो पीर का मतलब हो गया जिन्हें हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्म के लोग पूजते हैं। हिंदू व मुस्लिम लोग हैं, वो दोनों दोनों धर्म के जो लोग हैं वो इनको पूजते हैं। तो पंचवीर, पंचवीर अपन को पहले तो याद करना है। पंचवीरों में मैं इनको याद करवाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, पंचवीर में जो लाइन याद रखनी है वो रखनी है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता पंचवीर में शामिल नहीं है। तो आपको एक नाम याद रखना है, वो है तेजा जी। तेजा जी लोक देवता है। इनका कभी भी क्वेश्चन देगा पंचवीरों में, तो जो ऑप्शन होगा, ये मतलब ऐसे तो आपको देख के करना ही है, बाकी के आपको नीचे के याद करना ही है। लेकिन तेजा जी का सीधा सीधा जब ये कुछ क्वेश्चन पूछता है पंचवीर, तो पंचवीरों में कौन से लोक देवता शामिल नहीं है, तो तेजा जी लोक देवता है वो पंचवीरों में शामिल नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे लोक देवता जो शामिल नहीं, लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे यार तेजा जी इतने बड़े लोक देवता हैं जिनकी हर हर जगह पर आराधना होती है, हर जगह पर पूजे जाते हैं। तो तेजा जी तो होने ही होने हैं। पंच पीर है, 5 पीर है, तो 5 पीरों में तेजा जी तो होने ही होने हैं। अपन 100% तेजा जी को काटेंगे नहीं, और इसका आंसर जो होगा, आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए उसमें सीधा सीधा आंसर मिलता है तेजा जी। लेकिन आप अपन को क्या है, इन 500 के नाम याद कर देंगे जो जो शामिल है। इसके बाद किसी भी लोक देवता का नाम दे दिया जाएगा तो अपन उसको राइट कर लेंगे। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि तेजा जी पंच पीरों में शामिल नहीं है। तेजा जी क्या है, पंचवीरों में शामिल नहीं है। तो ये देख लिया अपन ने। हाँ, अब देखते हैं पंचवीर। पंचवीरों में शामिल कौन कौन से हैं। पंचवीरों में पाबू जी शामिल है, हड़बू जी शामिल है, रामदेव जी शामिल है, मांगलिया अमिया जी शामिल है, और गोगा जी शामिल है। तो अब अपन को ये याद कैसे करना है इन सारे लोक देवताओं के नाम। तो सबसे पहले देखते हैं अपन जिन लोक देवता की वजह से अपन को थोड़ा बहुत डर लगता है। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी वजह से अपन को डर लगता है, तो गोगा जी। गोगा जी से डर लगता है क्योंकि गोगा जी क्या है, इनके जब भी गोगा जी की पूजा किसकी होती है इनकी पूजा होती है, एक तो अश्वारोही घोड़ा वो तो है ही, लेकिन
पत्थर की मूर्ति पर सर्प सांप का फोटो बनाया जाता है, उन्हें गोगा जी कहता है। तो अपन क्या है, उनको मान के गोगा जी की पूजा करते हैं। सांप को ही अपन गोगा जी कहा जाता है मारवाड़ क्षेत्र में। तो पहले कौन हो गए अपने, गोगा जी। सबसे पहले कौन हो गए, गोगा जी। और इसके बाद में अपन ज्यादातर रामदेव जी, रामदेव जी आपको याद रह जाएगा कि रामदेव जी का मंदिर है वो है पोखरण जैसलमेर में। रामदेव, रामदेव जी, रामदेव जी आपको याद रखना है, रामदेव जी। कैसे, गोगा जी हो गए सबसे, अपन को जिन लोक देवता से डर लगता है ज्यादातर, गोगा जी हो गए अपन, मतलब ट्रिक है ऐसे, बाकी नाम कुछ नहीं है ये। अगर ये आपको दो लाइन याद है तो फिर तो आप बता ही सकते हो। लेकिन गोगा जी, गोगा जी के बाद में अपने पास आ गए रामदेव जी। कौन आ गए, रामदेव जी। रामदेव जी मतलब घोड़े पे, आपको फोटो याद ही होगी कि रामदेव जी के घोड़े पे फोटो है। तो ये हो गए रामदेव जी। रामदेव जी के बाद अपन को याद रखना है एक राठौड़ देवता है, बाबूजी राठौड़। बाबूजी की पड़ होती है, ये सारी चीजें अगर आपने देखी है तो आपको ये याद हो जाएंगे। कौन कौन से, गोगा जी, गोगे जी के बाद में है रामदेव जी, रामदेव जी के बाद में आ गए बाबू जी। बाबू जी, ये तीन देवताओं के नाम तो आपने सुने ही सुने होंगे, हर किसी ने सुना ही सुना होगा। सोते हैं वो है, एक है हड़बू जी, एक है कौन है, हड़बू जी, हड़बू जी। तो एक है हड़बू जी, एक है वो है मियाँ जी। हड़बू जी और मियाँ जी, कौन कौन से, हड़बू जी, मियाँ जी। तो इन लोक देवताओं का आपको नाम याद रखना है, रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, हड़बू जी, मियाँ जी। गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, हड़बू जी, मियाँ जी। गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, हड़बू जी, मियाँ जी। इस तरीके से आपको इन पंचवीरों के नाम याद करने हैं। और ये जो अपन ने लिख रखा है, इसमें अगर देख के याद करें, ये ऊपर जो लिख रखा है, तो इसमें ये होता है इनका मतलब कि बाबू हड़बू रामदे, बाबू जी, हड़बू जी, रामदे। और साथ में है मियाँ जी, मियाँ जी की जाती है मांगलिया। तो बाबू हड़बू रामदे मांगलिया मियाँ, पांचों पीर पधार जो गोगा जी रे जया। मतलब कि ये पांचों पीर हैं वो गोगा जी रे वहां पर पधारना है, आपको गोगा जी के वहां पर पहुंचना है। इस तरीके से आपको पंच पीर याद रखने हैं। इसके बाद अपन देख लेते हैं सबसे पहले गोगा जी। सबसे पहले अपन कौन पढ़ेंगे, सबसे पहले पंचपीर है वो गोगा जी। इनका क्रम वगैरह नहीं पूछा जाता है, सीधा नाम पूछा जाता है, कौन से शामिल है कौन से नहीं शामिल है वो पूछा जाता है। अपन देखेंगे गोगा जी। अपन क्या देखेंगे, गोगा जी, गोगा जी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन जो देखेंगे उनको देखेंगे इनका जन्म। इनका जन्म कब हुआ, 946 ईस्वी। आजकल क्या क्वेश्चन का ट्रेंड क्या चल रहा है, जो बच्चे, उनको देखो आपको सीटी में करना है, फेल करना है, क्योंकि उनको 120 लाख फॉर्म भरे गए हैं, उनमें से 5 से 6 लाख बच्चों को पास करना है। तो समझ लो आपकी 17 से 18 लाख बच्चों को फेल करना है। तो अब क्या पूछेगा टेढ़ा क्वेश्चन इसमें, बाकी तो आप सारी चीजें याद कर लोगे, लेकिन जन्म सबका याद रहेगा नहीं। और वो पूछते हैं जन्म का क्रम बताओ, जन्म का क्रम या फिर जन्म मेल करो। अब जन्म मेल मिलान करने के लिए क्या है, अपन को ये याद होना चाहिए, या फिर क्रम में अगर व्यवस्थित करना है तो भी क्या है, अपन को याद होना चाहिए कि किसका जन्म कब हुआ है। तो गोगा जी का अपन ज्यादातर ईस्वी में याद रखेंगे, 946, 946 ईस्वी। देखो ईस्वी और विक्रम संवत दोनों एक साथ याद तो रहेंगे नहीं, तो अपन को क्या करना है, अपन सारी की सारी चीजें याद करेंगे ईस्वी। ईस्वी 946 ईस्वी, 946 ईस्वी। अगर आपको विक्रम संवत पूछ ले तो गोगा जी का जन्म किस कब हुआ है, 946 ईस्वी। अगर विक्रम संवत पूछ ले तो इसके साथ 57 वर्ष ऐड कर लो, इसके साथ क्या कर लो, 57 वर्ष जोड़ दो। तो 7 और 6 हो गए 13, 13 का 3, एक गया हासिल। 5 और 4 9, 9 और 1 हो जाएगा 10, 10 का 0 हासिल गया 1। फिर 1 और 9 हो जाएंगे 10, 10 का ये ले लिया तो 1003 विक्रम संवत। यानी कि जहां पर भी अपन ईस्वी याद कर लेंगे, अगर विक्रम संवत अपन को याद है तो इसमें से 57 वर्ष माइनस कर लेंगे, और अगर ईस्वी याद है तो अपन क्या कर लेंगे, इसके साथ 57 वर्ष जोड़ लेंगे तो विक्रम संवत आ जाएगा। तो आगे अपन क्या करेंगे, ईस्वी में सारी चीजों को याद करेंगे। तो गोगा जी है 946 ईस्वी। इनकी जन्म स्थली यानी कि इनका जन्म कब हुआ, जन्म कब हुआ वो तो 946, जन्म हुआ कहाँ, ददरेवा शुरू, ददरेवा शुरू, शुरू में एक गांव पड़ता है ददरेवा। सीधा सीधा पूछा जाता है गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ, ददरेवा शुरू, याद रखना ही रखना है। पिता और माता का नाम, पिता है जेवर जी, जेवर जी सुहान, और माता है बासल। पिता कौन है, जेवर जी सुहान, और माता है बासल। ये हो गया। अब देखो इनको याद कैसे रखना है, ट्रिक तो अपनी याद कर लेते हैं इनकी ट्रिक से। इनकी ट्रिक है जैसे कि पिता और माता का नाम, ये देख लिया, एक सेकंड अपन इसको थोड़ा सा सही करके अब लिख लेते हैं ट्रिक, इनके पिता और माता का नाम। तो देखो अपन को याद रखना है, अपने जो कमीज पहनते हैं, अपन शर्ट पहनते हैं, शर्ट के ऊपर ऊपर एक जेब होता है। तो इसके इससे आप याद रख लोगे कि जेब, जेब याद हो गया आपको। जेब से, जे से हो जाएगा अपना जेवर जी, जेब से, जे से क्या हो जाएगा जेवर जी।
जे से हो जाएगा जेवर जी, ब से हो जाएगा बासल। आपको ये ट्रिक याद करनी ही पड़ेगी। अगर ट्रिक याद नहीं है तो सारे लोग देवताओं के माँ बाप माता पिता के नाम याद करोगे तो उसमें क्या है कि आप भूलने के चांस ज्यादा है या फिर कंफ्यूज होने के। तो गोगा जी जेब, गोगे जी की जेब, जेब यानी कि जेवर जी, ब यानी बासल, जेवर जी बासल, जेवर जी बासल। जेब से देखो जे, जेवर, जेवर यानी कि अपन क्या है वो जितने भी आभूषण होते हैं इनको जेवर भी कहा जाता है। तो जेवर जी, ब बाचल, ब से बाचल। तो आपको ये याद रखना है। गुरु, गुरु है वो गोरखनाथ जी है। गुरु गोगे जी के भाई गुरु गोरखनाथ जी है। जसनाथ जी महाराज अपन संत पढ़ेंगे आगे, संत। तो जसनाथ जी के गुरु भी गोरखनाथ जी, ये हो गया। पत्नी, पत्नी कौन है? तो इनकी पत्नी है वो है केलमदे। इनकी पत्नी क्या है, कौन है? केलमदे, ये देख लिया। कोल्लू के बूढ़ो जी के पुत्री, ये जो केलमदे थी वो थी कोल्लू। कोल्लू पड़ता है फलोदी में, कोल्लू पड़ता है फलोदी में जहाँ बाबू जी का मेला पड़ता है। के बूढ़ो जी की पुत्री, इन गोगा जी की जो पत्नी है इनका नाम है केलमदे। केलमदे नाम है तो आप याद रख लेना कलम। मैं क्या करूंगा, जैसे अपने देवता कंप्लीट हो जाएंगे एक सारणी बनाऊंगा सारे देवताओं की। देवताओं के नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म, जन्म स्थली, और उनका मेला कब भरता है और मंदिर। वो सारणी अपन जब देखेंगे जब अपन सारे लोक देवता पढ़ लेंगे। उसके बाद देखेंगे तो अपना शानदार रिवीजन होगा, इतने शानदार नोट्स होंगे कि आप कहोगे कि यही है सब कुछ। वो हो गया। पत्नी का नाम है केलमदे। केलमदे ये है कोल्लू के बूढ़ो जी की पुत्री। बूढ़ो जी की पुत्री है। बूढ़ो जी है कोल्लू के निवासी। कोल्लू है पड़ता है फलोदी में जहाँ पे बाबू जी महाराज का मेला भरता है। और बूढ़ो जी कौन है? बूढ़ो जी है वो है बाबू जी के बड़े भाई। बाबू जी के बड़े भाई का नाम ही है बूढ़ो जी। ठीक है, तो ये याद हो गया। इसके बाद अपन देख लेते हैं मौसेरे भाई अर्जन और सुरजन। मौसेरे, मौसेरे भाई है उनका नाम है अर्जन और सुरजन। गोगे जी की जो मृत्यु हुई थी वो इनसे लड़ते वक्त ही हुई थी। ये क्या है, मुगल मुगल था महमूद गजनवी, उसके साथ मिलके क्या करा, गोगे जी की जो गाया थी वो सुरा ली। और जब गोगे जी लाने गए थे मुगल से भी लड़े और इनसे लड़े, तो अर्जन, सर्जन और गोगा जी तीनों ही वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो मौसेरे भाई आपको याद रखना है कौन कौन है, अर्जन और सुरजन। अपन क्या करेंगे इसके ये पर गोगे जी को पढ़ लेंगे। गोगे जी को पढ़ने के बाद जो मैंने आपको बुक बताई थी उसका जो बुक का पेज है वो भी साथ में पढ़ेंगे, ताकि अपने क्या सारी चीजें एक साथ ही क्लियर हो। तो आपको क्या यहाँ से पढ़ने के बाद दोबारा कहीं से ना पढ़ना पड़े। मौसेरे भाई कौन है? अर्जन और सुरजन। मौसेरे भाई है अर्जन और सुरजन। इनकी घोड़ी है वो नीली घोड़ी है। और रामदेव जी की घोड़ी है वो लीला घोड़ा। लीला घोड़ा, ये नीली वो है लीला। लीला और नीली में फर्क है। ठीक है, घोड़ी का नाम है लीली घोड़ी। इनकी घोड़ी कौन सी थी? लीली घोड़ी हो गई। समकालीन, समकालीन इनके समकालीन, ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाए। सारे के सारे क्वेश्चन है वो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अपन किसी के आगे मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं लगा सकते। हम मान लिया कि इनकी जन्म स्थली है ददरे वसरू, इसके आगे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लिया। लेकिन बाकी के भी तो कुछ भी पूछ सकता है ना, ये तो सारे के सारे इंपोर्टेंट चीजें हैं। तो समकालीन, गोगे जी के समकालीन कौन था? तो वो था महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी। गजनवी, गज यानी हाथी, नवी यानी नया भी कह सकते हैं, नया। वो तो गजनवी हो गया। गोगा जी द्वारा किए गए कार्य, गायों की रक्षा, गायों की रक्षा की, गायों की रक्षा, ये भी नहीं यहाँ पे लिखना आपको। गायों की रक्षा की, गजनवी को रोकने का प्रयास किया। गजनवी को क्या किया? रोकने का प्रयास किया। गायों की रक्षा की। और गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन के साथ युद्ध कर उनका वध करा और खुद भी वीर गति को प्राप्त हो गए। तो सीधी सीधी बात यह है कि इन्होंने क्या करा, गजनवी जो इनके समकालीन मुगल बादशाह था वो क्या गायों की मतलब उनको गायों को मारने वगैरह का कार्य करता था। तो उसके लिए गोगे जी ने इनको रोकने का प्रयास किया। और इनके जो मौसेरे भाई थी उनका नाम था अर्जन और सुरजन। कौन कौन थे? अर्जुन और सुरजन के साथ युद्ध कर उनका वध करा। उन दोनों के साथ क्या करा, युद्ध करा और उनको भी मार दिया और खुद भी वीर गति को प्राप्त हो गए। और कब हुआ था? ये सन पूछा नहीं जाता, ये आप याद मत रखना है ना। 1024 में, 1024 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त हुए, ये पूछा नहीं जाता। लेकिन इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उल्लेख, उल्लेख मिलता है कायम खा रासो, जो कि लिखा है जान कवि ने। गोगे जी के महमूद गजनवी और इनके साथ जो युद्ध हुआ था इसका उल्लेख मिलता है, वो मिलता है कायम खा रासो, जो कि लिखा है जान कवि ने। और गोगा जी के रसावले, सीधा सीधा पूछा जाएगा गोगा जी के रसावले किसने लिखे हैं, तो बोलो वो लिखे हैं बिट्ठू मियाँ जी। बिट्ठू, बिट्ठू मियाँ जी, आराम से याद रह जाएगा। बिट्ठू से मतलब ये शब्द होता है कुछ, आप मारवाड़ से से हो तो समझ में आ जाएगा आपको। तो कौन किसने लिखा है? बिट्ठू मियाँ जी, ये हो गया। उसके बाद अपन देख लेते हैं गोगा जी के नाम, उपनाम। तो गो रक्षक देवता तो हर देवता के नाम आएगा, तो याद करो तो भी एक ही बात है, बाकी है कुछ नहीं। गो रक्षक का हर देवता के आगे, कुछ देवताओं के छोड़े सारों के आगे आ जाएगा गो रक्षक देवता। गोगा जी तो सांपों के देवता इनको कहा ही जाता है।
इनको मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो जहार पीर पीर कहते हैं, जहार पीर, जहार पीर, जिनकी जहार पीर लेकर नाम मतलब लेकर गोगा जी का जो पूजन कार्य करते हैं, उनको क्या है कि सर्प अगर सांप काट ले तो उसका जहर नहीं सड़ता। ठीक है, ये किंवदंतियां यानी कि मान्यताएं ऐसी। और हिंदू हिंदू जो कहते हैं इनको कहते हैं नागराज। हिंदू क्या कहते हैं? नागराज। मुस्लिम कहते हैं गोगा पीर, मुस्लिम कहते हैं इनको गोगा पीर, और दूसरा नाम है गोगा बप्पा। तो देखो नागराज तो गोगा जी ही आएंगे, मुस्लिम गोगा पीर, गोगा पीर, गोगा पीर तो दिख गया गोगा जी, गोगा बप्पा गोगा जी, जहार पीर तो भी गोगा जी, सांपों के देवता तो भी गोगा जी, नागों के देवता सीधा पूछ ले, सांपों के देवता गोगा जी, नागों के देवता तेजा जी। क्यों गए? क्योंकि तेजा जी को नाग ने डसा था, तेजा जी को सुरसराम में नाग ने डसा था। तेजा जी की तो अपन क्या है पहले स्टोरी जानेंगे, उसके बाद तेजा जी के बारे में सारी डिटेल जानेंगे। तो ये देख लिया। इसके बाद अपन देख लेते हैं गोगा जी के मंदिर, गोगा जी के मंदिर। अब इन तीनों मंदिरों को बहुत ज्यादा, अब कैसे बताऊं कि ये सारे इंपॉर्टेंट कितने हैं। शीर्ष मेढ़ी और धूर मेढ़ी में पहले तो अपन अंतर समझ लेते हैं। क्या हुआ कि देखो तेजा जी ने गोगा जी ने जब अपने मौसेरे भाइयों के साथ युद्ध करा था, मौसेरे भाइयों के साथ क्या करा था? युद्ध करा था। तब क्या हुआ था कि तलवार से उनका सर कट गया था। सर कहाँ कटा था? तो ये निवासी थे ददरेवा शुरू के। तो इनकी गायें जब सुरई जा रही थी तो इनके गांव यानी कि इनके घर से सुरई जा रही होगी ना, तो ददरेवा शुरू, तो शीर्ष मेढ़ी यानी इनका सिर कट कर कहाँ गिरा? इनका सिर कटा था, वो कटा था यहाँ पर सिर में, शीर्ष मेढ़ी, इसको शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। वो है ददरेवा शुरू में, सिर कटा तो शीर्ष मेढ़ी कहाँ है? ददरेवा शुरू में। और इनका क्या है कि पहले के ये वीर योद्धाओं के ऐसे कल्ला राठौड़ के बारे में भी कहा जाता है कि सिर कटने के बाद में भी वो धड़ से युद्ध लड़ लेते थे, मतलब उनका शरीर काम करता था। तो इनका मतलब मान्यता है, तो अपन को तो याद रखना पड़ेगा ना। तो धड़, इनका सिर तो गया कहाँ? शीर्ष मेढ़ी ददरेवा शुरू में। इनका धड़, धड़ यानी बाकी का जो बॉडी का पार्ट था वो गिरा है कहाँ पे? गोगा मेढ़ी। कहाँ पड़ता है? नौहर हनुमानगढ़। शुरू और हनुमानगढ़ दोनों ही बॉर्डर पे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं, मतलब एक दूसरे के पास पास में ही है। तो इनका जो बॉडी का पेट वगैरह जो कि भाग था बाकी का सारा वो आके कहाँ गिरा है? गोगा मेढ़ी नौहर में, जहाँ पे इनका समाधि स्थल है, मतलब यहाँ पे इनकी वो फाइनल डेथ हो गई थी। तो कहाँ पे अपन को याद रखना है? धुर मेढ़ी। धुर मेढ़ी यानी देखो क्या है? शीर्ष मेढ़ी यानी कि सिर कटा। जो सिर के नीचे का भाग होता है इसको अपन बोलते हैं धड़। धड़, धड़ बोला जाता है, धड़। तो धड़ से हो गया धुर मेढ़ी, धड़ से हो गया धुर मेढ़ी। तो यहाँ है ददरेवा शुरू में, यहाँ है, इसको धुर मेढ़ी को ही गोगा मेढ़ी भी कहा जाता है, धुर मेढ़ी को ही गोगा मेढ़ी कहा जाता है, जो कि है नौर हनुमानगढ़ में। कहाँ है? नौर हनुमानगढ़ में। तो गोगा जी का जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वो भी बना हुआ है कहाँ है? नौर हनुमानगढ़ में। गोगा मेढ़ी कहा जाता है, ये गोगा मेढ़ी और धुर मेढ़ी दोनों कहा जाता है। गोगा जी का यहाँ पे मुख्य मंदिर है। और इसका निर्माण जो करवाया था वो कराया था फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और ये जो नाम था ना, एक अपन ने गोगा जी के उपनाम देखे थे यहाँ पे, जहार पीर। जहार पीर नाम भी इसने तुगलक ने दिया था। किसने दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने दिया था, लेकिन वो मत याद रखना है आपको, सिर्फ उपनाम याद रखने हैं। और गोगा मेढ़ी ये जो नौर हनुमानगढ़ में मंदिर बनाया है, इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, इस मुस्लिम शासक ने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। और आधुनिक रूप यानी कि जो अभी का जो निर्माण हो रखा है वो करवाया है गंगा सिंह ने। जब अपने गंगानगर के जो शासक थे गंगा सिंह, गंगानगर के शासक थे गंगा सिंह, इन्होंने इसको आधुनिक रूप दिया, यानी कि नया जो निर्माण बना रखा है वो बनाया है गंगा सिंह ने। और इसमें ये क्या है? गोगा जी का मंदिर है, गोगा जी का मंदिर है, लेकिन इसके इसके अंदर नाम लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। नाम अंकित क्या है? बिस्मिल्लाह। ये मुस्लिम संप्रदाय के लोग अपने खुदा के लिए, जो उनका गॉड होता है, भगवान होता है, उनके लिए, खुदा के लिए कहते हैं बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कहते हैं। तो इस मंदिर के अंदर नाम अंकित है वो है बिस्मिल्लाह। क्या नाम अंकित है? बिस्मिल्लाह। और इनके पुजारी, जो गोगा जी के जो पुजारी होते हैं, देखो पीर, पीर मैंने आपका कहा था पीर, पीरों में हिंदू व मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग जिनको पूजते हैं। तो पुजारी इनका है वो हिंदू व मुस्लिम दोनों लोग होते हैं। इनके जो पुजारी होते हैं वो हिंदू व मुस्लिम दोनों लोग होते हैं। इसके अंदर नाम है वो बिस्मिल्लाह अंकित है। आधुनिक रूप जो दिया है गंगा सिंह ने दिया है। आपको इन सारी चीज़ों के नोट्स बनाने हैं। नोट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको याद करना है, आपको चीज़ें याद कितनी हो रही है। या तो आप पहले नोट्स बना लो, या फिर जैसे ही मैं स्लाइड आगे करने लगूँ स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लो। लेकिन जब समझा रहा हूँ तो सारी चीज़ें समझने का प्रयास करो आप। इसके बाद में लघु मेढ़ी तो सीधे सीधे याद रख लेना। लघु मेढ़ी गोगा जी की ओल्डी, ये पड़ती है सांसौर जालौर में। कहाँ पड़ती है? सांसौर जालौर में। लघु मेढ़ी, छोटी मेढ़ी, छोटी मेढ़ी हो गई
कहाँ इसको क्या कहते हैं, गोगा जी की ओल्डी है कहाँ है, सांचौर जालोर। आज तक पूछा तो सांचौर जालोर है, लेकिन आजकल जो है कि पेपर सीटी का पहले आलोक जी ने कह दिया कि मैं थोड़ा टफ बनवाएंगे ताकि क्या है बच्चे कम क्वालिफाइड हो। तो इसमें आपको याद रख लेना खिलोरियों की डाणी, खिलोरियों, इसको सीधे खिलाड़ियों की डाणी, खिलाड़ियों की डाणी, खिलोरियों की डाणी। तो सांचौर जालोर में हो गया। अब देखते हैं अपन प्रतीक चिन्ह, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो पत्थर पर अंकित सरफ। अब मैं जो आपको चीज बताने जा रहा हूँ, ये तो आपको गोगा जी का अगर आपने मंदिर देखा होगा तो वहां पे क्या है, पत्थर की मूर्ति होती है, उस पे क्या है, सांप को बना रखा होता है। क्या बना रखा होता है, सांप बना रखा होता है। तो प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, पत्थर पर अंकित सरफ। प्रतीक चिन्ह का मतलब जिस चिन्ह को अपन देख कर उनका आइडिया लगा, मतलब बता सकते हैं कि ये है किस देवता का। तो पत्थर पर अंकित सरप है, वो है गोगा जी का प्रतीक चिन्ह। दूसरा आपको जो याद रखना है, अश्वारोही भाला लिए योद्धा के रूप में। अश्वारोही, अश्वारोही यानी कि घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार गोगा जी, भाला लिए योद्धा के रूप में। योद्धा तो है ही है गोगा, जब गायों के लिए लड़े हैं तो वीर योद्धा थे तभी तो लड़े। भाला लिया, हाथ में क्या होगा, भाला। और ये होंगे क्या, अश्वारोही यानी कि घोड़े पर सवार। और इनके जो आपने थान थान बोला जाता है ऑब्वियसली इनको। तो जो थान होते हैं वो किस, इनकी ध्वजा होती है, गोगे जी की होती है सफेद ध्वजा, और रामदेव जी की होती है वो पंच रंग की ध्वजा। लेकिन आपको गोगे जी की ध्वजा याद रखना है, गोगे जी की ध्वजा हमेशा ही सफेद रंग की होगी। अब मैं एक चीज बताता हूँ, एलडीसी का पीछे जो एग्जाम हुआ था इसमें क्या पूछा गया था, जो क्वेश्चन मतलब आगे मैंने नोट में लिख रखा है, टेंशन मतलब वो आपको मैं नोट करवाऊंगा। वो क्वेश्चन क्या हुआ था, एलडीसी में जब पूछा गया तो 80% बच्चे उसको क्या करके आए थे, गलत करके आए थे। एक तो वो क्वेश्चन क्यों कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, क्योंकि इससे पहले ऐसा पूछा नहीं गया था। तो वो क्वेश्चन अपन देखेंगे आगे। उस क्वेश्चन में क्या था कि क्वेश्चन पूछा था कि कौन से लोक देवता हाथ में तलवार लिए, उसमें क्या था, हाँ हाथ में तलवार लिए अश्वारोही। तो आपने तेजा जी की, और उसमें तेजा जी और पाबू जी में लड़के कन्फ्यूज हो गए थे, तेजा जी और पाबू जी। तो तेजा जी की आपने मूर्ति देखी होगी, आपने फोटो देखी होगी, तो मैं आपको एक बार फोटो दिखा देता हूँ, वो आपको यहीं बता देता हूँ, दोबारा बताऊंगा, टेंशन मत लो। जैसे कि ये है। तो इसमें आप देखोगे, देखो ये तेजा जी की मूर्ति है, ये क्या है, तेजा जी के मतलब सॉरी तस्वीर तेजा जी की, तेजा जी की तलवार, तेजा जी लिख रहा है, तेजा जी की तलवार है। आप हाथ में देखोगे क्या है, हाथ में यहाँ देखोगे तो भाला है, तेजा जी के हाथ में क्या है, भाला। यहाँ पे ये नीचे की तरफ जो तस्वीर है इसको अपन थोड़ा सा दोबारा, है ना, इसको थोड़ा सा क्या है, इसको ये ले लिया। अब देखो आप यहाँ पे नीचे जो तस्वीर है बाबू जी, इनके हाथ में भी क्या है, भाला ले रखा है, इन्होंने हाथ में क्या रखा है, भाला ले रखा है। लेकिन उसमें पूछा गया था कि कौन से लोक देवता अश्वारोही है और उनके हाथ में तलवार ली है अश्वारोही की तरफ। तो यहाँ पे आप लाइन देखोगे, एक यहाँ पे एक लाइन देखोगे, ये देखो, ये जो लाइन, ये मेरा फैन टच क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, तेजा जी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा, यहाँ लिख रखा है तेजा जी को तलवार लिया हाथ में, लेकिन यहाँ देखोगे तो भाला है। तो आपको याद रखना है, तेजा जी है वो है हाथ में तलवार धारण किए, हाथ में तलवार धारण किए जो लोक देवता हैं वो है तेजा जी। और बाबू जी है तो बाबू जी का यहाँ लिख रखा है भाला लिए अश्वारोही के रूप में, बाबू जी है वो भाला लिए, गोगा जी भी है वो भाला लिए अश्वारोही। तो आप ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये अपन क्या जब तेजा जी को पढ़ेंगे तो वहां पे मैंने नोट करके लिखवा रखा है, तो डिलीट टेंशन करने की कोई बात नहीं है। इसी की तरह अपन आगे की तरफ देखते जाते हैं। तो अपन क्या देख रहे हैं, प्रतीक चिन्ह देख लिया, योद्धा देख लिया, हाँ अश्वारोही भाला लिए योद्धा के रूप में, और इनका प्रतीक चिन्ह है वो सफेद ध्वजा, तीन ये प्रतीक चिन्ह हो गए। तो आराम से याद रह जाएंगे, पत्थर पर अंकित सरफ, अश्वारोही भाला लिए योद्धा के रूप में, और सफेद ध्वजा। संयोगी, संयोगी कौन कौन थे इनके संयोगी, तो एक थे बज्जू कोतवाल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो बज्जू कोतवाल, नरसिंह पांडे और जवाहर पांड्या और नरा वाल्मीकि, नरा वाल्मीकि, ये चार लोग जो थे वो थे गोगा जी के संयोगी। कौन कौन, भज्जू कोतवाल, नरसिंह पांडे, जवाहर पांड्या और नरा वाल्मीकि, ये चारों थे जो कि थे गोगी जी की सहयोगी थे। कहावत, ये सीधी सीधी एक बार क्वेश्चन पूछा था, कहावत दे दी थी, और किस लोक देवता से संबंधित है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। तो गांव गांव खेजड़ी कह दिया और गांव गांव गोगो कह दिया, तो इससे तो गोगा जी अपन कर लेंगे, ये तो बहुत ईजी है। लेकिन याद रखना है, तेजा जी का जो पूजा स्थल होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। अगर आप मारवाड़ क्षेत्र से हो तो आपको आराम से पता होगा, क्योंकि हर जगह पर गोगे जी के पूजन होता है। तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे अपन क्या है ज्यादातर लोग बनाते हैं, वो कि गाय का जो गोबर होता है ना, मलमूत्र गोबर, उससे मतलब उसको गोल गोल से रख के ऐसे थान बनाए जाते हैं, जिनको थान भी कहा जाता है। तो वो होते हैं खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। इसके बाद अपन देख लेते हैं
मेला है वो गोगा नवमी को भरता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को जो मेला भरता है वो भरता है गोगे जी का। गोगे जी का मेला कब भरता है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी। तेज जी का भाद्रपद शुक्ल दशमी, एक दिन बाद में, और यहाँ पे कृष्ण की जगह शुक्ल हो जाएगा, वो हो जाएगा तेज जी का। तो अपन जब एक साथ पढ़ेंगे, वो मैंने कहा ना आपको, मैं एक लास्ट में सारणी बना के दूंगा, तब टेंशन वाली बात नहीं, वहां पे मैं आपको एक साथ सारी चीजें क्लियर करूंगा। गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी क्या होती है? किसान हल जोतने से पहले, किसान हल जोतने से पहले वो हल व हाली को धागा बांधते हैं जिसमें 9 गांठ होती है। सीधा सीधा पूछा जाता है गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती हैं? तो गोगा राखड़ी में 9 गांठ होती है। गोगा राखड़ी कहाँ क्या क्या होती है? तो क्या किसान जब हल जोतते हैं तो हल व हाली, हल और हाली, इसके ऊपर क्या करते हैं? धागा बांधते हैं जिसमें 9 गांठ होती है। जैसे ये हल है, ये ऐसे करके कैसा ऐसा हल बना लेते हैं अपन, ये हल है, तो इस पे क्या करा जाता है? इस पे एक राखी बांध दी जाती है, इस पे राखी मतलब धागा बांधा जाता है जिसमें क्या होती है? 9 गांठ होती है, उसको कहते हैं गोगा राखड़ी। गोगा जी के वंशज, गोगा जी के वंशज है वो कायम सिंह सोहान। गोगा जी के वंशज थे कायम सिंह सोहान, जिन्होंने क्या करा था? मुस्लिम धर्म अपना लिया था, मुस्लिम धर्म अपना लिया था। तो इनके वंशज क्या कहलाएंगे? कायम खानी मुसलमान, कायम खानी मुसलमान कहलाएंगे। लेकिन गोगा जी के ये थे वसम, क्या थे? वंशज, वंशज थे। लेकिन गोगा जी के पुत्र का नाम पूछा जाए तो वो होगा केसरिया कंवर। ये और ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो अपन मैं आगे आप नोट्स में देख लेंगे अपन। गोगा जी के वंशज कायम सिंह सोहान, मुस्लिम धर्म अपनाया था, वंशज, वंशज कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कायम खानी मुसलमान। किसके वंशज? कायम सिंह सोहान के। गोगा जी के कहे एक ही बात है। गोगा जी द्वारा सर्वाधिक मुसलमानों से युद्ध किए गए, गोगा जी द्वारा सर्वाधिक मुसलमानों से युद्ध किए गए, ये पूछा तो नहीं जाता, लेकिन आप याद रख लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो आराम से याद हो जाएगा। इसके बाद अपन देख लेते हैं गोगा जी के गीत। गोगा जी के गीत कहलाते हैं सावली। गोगा जी के गीत क्या कहलाते हैं? सावली, सावली, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। गोगा जी के नृत्य, गोगा जी का नृत्य होता है सांकल। गोगा जी का नृत्य क्या होता है? सांकल, यानी कि एक लोहे की सांकल बनी हुई होती है। सांकल में तो आप समझते ही हैं, सांकल वो होती है, उसको क्या करते हैं लोग? भोपे कहा जाते हैं, गोगा जी के भोपे। वो क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं, या फिर जब भी होता है इनको वो छिया नाम या ऐसे कुछ आती है, तो फिर उसको क्या करते हैं? अपने पीठ पे मारते हैं, तो उसको कहते हैं सांकल। तो गोगा जी का नृत्य, वो अपन कहते हैं भोपे, तो वो क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। इस नृत्य को कहा जाता है सांकल, और वो सांकल क्या लोहे की बनी होती है, उसको अपने पीठ पे मारते हैं। और ये शेखावटी का प्रसिद्ध है, यानी कि सीकर सूर्य झुंझुनू का प्रसिद्ध है, यानी कि शेखावटी का प्रसिद्ध है, क्योंकि ददरेवा शुरू में इनका जन्म हुआ था। तो गोगा जी के पुत्र ये रहे केसरिया कंवर, ये भी याद रखना है आपको, गोगा जी के पुत्र का नाम केसरिया कंवर। गोगा जी के मेले में राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक भक्त आते हैं। गोगा जी के मेले में क्या होता है? उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक भक्त आते हैं, जिन्हें पूर्बिया कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? पूर्बिया कहा जाता है। राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक भक्त आते हैं। तो यहाँ तक अपने गोगा जी हो गए हैं क्लियर। अपन क्या पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। मेरा मानना ये है कि अपन अगर एक बार यहाँ से पढ़ लिया तो आपको इससे दोबारा ना पढ़ना पड़े। इसके बाद अगर आप एमसीक्यू भी देख लोगे तो उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब अपन क्या करते हैं, इस तस्वीर जो कि अपनी है इस किताब की, वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी, ये किसी कोचिंग संस्थान की किताब। थोड़ा सा क्या पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा क्या तबीयत भी खराब है, और थोड़े से मुंह में साले वगैरह हो रखे हैं, थोड़ी बोलने में दिक्कत होती है। तो अपन क्या देख रहे थे? गोगा जी देख रहे थे। इसमें क्या थोड़ा सा तस्वीर है वो स्पष्ट नहीं दिखेगी आपको, या कोशिश करते हैं नहीं दिखेगी। एक मिनट, इस तस्वीर को अपन क्या कर रहे हैं? डिलीट करते हैं एक बार के लिए। अपन आते हैं यहाँ नीचे की तरफ, ये पेज खाली है, इस खाली पेज में देखते हैं इसको। यहाँ से अपन देख लेते हैं, सबसे पहले ये ले ली तस्वीर अपने पास, इसको भी पढ़ लेते हैं साथ में। शायद ये अब आपको दिख रही होगी। तो राजस्थान के प्रमुख संत व लोक देवता पढ़ने अपने को, ये देख ली। अब अपन देख लेते हैं यहाँ से, ये पूरी की पूरी 13वीं सदी वगैरह वो काम की चीजें नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर जो काम की चीजें, गोगा जी, गोगा जी के नाम राजस्थान के 5 पीरों में शामिल है। तो 5 पीर मैंने आपको याद करवाए थे, बाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी और मियाँ जी। बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, माँ अंगलिया, मियाँ जी, ये 500 पीर हैं। पिता का नाम तो जेब, गोगा जी के पिता माता का नाम याद करने की ट्रिक है, वो है जेब। तो पिता का नाम जेवर जी, और माता का नाम है वो है बासल। माता का नाम क्या है? बाचल है।
जेब तो ये हो गया, और इनके गुरु का नाम गोरखनाथ, और महमूद गजनवी था वो था इनका समकालीन। ये सीधे अपने चीजें देख रखी है। गोगा जी के अपने मौसेरे भाइयों अर्जन व सुरजन ये इनके मौसेरे भाई थे, यानी कि मामा जी के लड़के थे, ठीक है। के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था, यानी कि पहले से ही लड़ाई चल ही रही थी। अर्जन और सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौजें लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। और इसमें क्या हुआ, अर्जुन और सुरजन के साथ गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हो गए। ये अपने सारी चीजें देख रखी हैं। इसके बाद गोगा जी का जन्म ददरेवा शुरू में हुआ। मैंने आपको बताया था सारा का सारा। ददरेवा कहाँ शुरू में शीर्षमेढ़ी तथा इनकी समाधि स्थल पड़ी है वो है धुरमेढ़ी, यानी कि गोगा मेढ़ी वो है नौर हनुमानगढ़ में। इसमें ये चीजें नहीं लिख रखी है, तो वो चीजें अपन ने सारी चीजें देख ली है। अपन ने मतलब इससे भी 2 कदम आगे चले हैं। गोगा जी की स्मृति में गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ मेला कब बजता है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है के रूप में इनकी पूजा होती है। इनके पत्थर पर सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांवों में खेजड़ी वृक्ष के नीचे, ये अपन ने पहले ही बता दिया था। मान्यता है कि गोगा जी को जहार पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का वेश प्रभावहीन हो जाता है, ये भी मैंने बताया था। हिंदू इनको नागराज, मुस्लिम इनको गोगा पीर कहते हैं। अब देखेंगे अपन तेजा जी। बाकी की चीजें थी वो इसमें नहीं दे रखी है, क्योंकि उसके लिए अपने 6ठी क्लास की, 7वीं क्लास की, 8वीं क्लास की सारी किताबें पढ़नी अपने लिए इम्पॉसिबल है। तो अपन ने वो सारी चीजें भी अपन यहाँ सीधी रह गए। लेकिन आपको ये 9वीं और 10वीं क्लास की किताब अगर आप ढंग से तैयारी कर रहे हो और किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। तो अपन ने क्या गोगा जी को देख लिया। गोगा जी की बात देख लेते हैं अपन तेजा जी को। तेजा जी को देखने से पहले तेजा जी की अपन को क्या पूरी पूरी स्टोरी जाननी होगी। तेजा जी की पूरी क्या करनी होगी, अपन को स्टोरी जाननी ही होगी। तो तेजा जी की स्टोरी जानते हैं। तेजा जी की स्टोरी जानते हैं, वो जानते हैं इनके एक अपन तेजा जी का पेज है वो ले आते हैं। तेजा जी के पेज है उस किताब के आधार पर जानेंगे। बाकी की मेरे को तो वो याद है, बट पेज होगा तो समझाने में और भी आसानी होगी। तो तेजा जी का पेज ये ले लिया अपने। तो तेजा जी का क्या हुआ, तेजा जी जो थे इनकी पूरी की पूरी स्टोरी बता देता हूँ, जिससे क्या आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो तेजा जी के साथ क्या हुआ था कि तेजा जी खेत में काम कर रहे थे। मतलब टाइम वेस्ट नहीं है, एक जाननी स्टोरी जरूरी है, इससे क्या है सारी चीजें याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तेजा जी क्या कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे। इनको दोपहर की भूख लगी। जब भूख लगी तो क्या इनकी जो भाभी जी थी, इनके भाई की जो पत्नी थी, वो इनके लिए क्या है खाना लेके आ रही थी। तो खाना लेकर आने में इसको थोड़ी सी क्या देरी हो गई। तो तेजा जी वो भूख लगी हुई थोड़ा गुस्सा कर लिया भाभी जी पे। तो भाभी जी पे गुस्सा किया तो भाभी जी ने कहा कि आपकी जो पत्नी है परनी हुई है उनको कहा जाता था, तो पेमल है वो बैठी है ससुराल में, उसको ले आओ वो आपको खाना बना के दे देगी टाइम टाइम पे। तो तेजा जी को तो वो क्या बात थोड़ी सी दिल पे लग गई। तेजा जी ने जो खेती बाड़ी का कार्य कर रहे थे उसको छोड़ा, घर गए और घर जाकर अपनी घोड़ी, तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है, तेजा जी की घोड़ी का नाम है लीलन को श्रृंगारा और लीलन पे बैठ के वो अपने ससुराल की तरफ चले। तो ससुराल का नाम कैसे याद रखना आपको, तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल। क्या नाम था, पेमल कहाँ की थी, पेमल पनेर, बस दोबारा याद रख लेना। इनका ससुराल था वो था पनेर गए तेजा जी, पनेर गए। तो वहां पे जब जा रहे थे उनकी जो तेजा जी की जो सासू माँ थी पेमल की माँ, तो वो क्या कर रही थी, गायों को दूह रही थी, मतलब उनका दूध निकाल रही थी। तो दुआई के टाइम पे क्या है कि घोड़ी की जो पैरों की आवाज थी, घोड़े की पैरों की आवाज निकलती है, तो वो आवाज सुनकर क्या है कि गाय भिड़क गई, यानी कि गाय दूध दे रही थी। तो वो फिर क्या है कि दूध वगैरह देना बंद कर दिया उन्होंने उस टाइम के लिए। तो उन्होंने क्या है कि गलती से अब शब्दों में कह दिया कि नाग के डसा हुआ कौन आया है जिसने गाय भड़का दी, नाग के डसा हुआ। तो वो उन्होंने कहा और वही चीज तेजा जी की बाद में उस पर लागू हुई। तो तेजा जी वहां पे जैसे तैसे करके उनको जो पेमल ने फिर सासू माँ को जब पता चला कि ये तो हमारे जमाई जी थे, उन्होंने मनाया, तो तेजा जी वहां पे रुके। तो वहां पे लासा गुजरी आई, तेजा जी के पास कौन आई, लासा गुजरी थी तेजा जी की, आप याद रखना लासा गुजरी। तो तेजा जी की लासा गुजरी और बाबू जी की थी वो तो देवल सारणी। दोनों ही लोक देवताओं के पास दूसरों की घोड़ी, मतलब देवल सारणी तो क्या है, बाबू जी के पास देवल सारणी की थी घोड़ी थी, देवल सारणी की क्या घोड़ी लेके गए थे शादी करने, और इनके पीछे किसी सोरों डाकुओं ने क्या करा था, वो इनकी गायें चुरा ली थी। तेजा जी के पास वहां पे लाशा गुजरी आई और उन्होंने कहा कि मेरी गाय चुरा के लेके गए, आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी गायें छुड़वा कर लेके आए। तो तेजो जी वहां से निकले। तो बीच में पड़ता था सुरसरा गांव, क्या गांव पड़ता था, सुरसरा गांव पड़ता था। वहां पे क्या एक सांप जल रहा था, वो मोक्ष के लिए मतलब खुद को अग्नि दे कर रहा था।
तो तेज जी को क्या दया आई और उन्होंने अपने पास भाला था, भाले से क्या करा, उस सांप को आग से बाहर निकाल लिया। आग से आग से बाहर निकाला तो वो सांप क्या है, थोड़ा नाराज हो गया कि मैं मुझे मोक्ष मिल रहा था और आपने मुझे वो मिलने नहीं दिया, तो मैं आपको क्या डसूंगा। तो तेजी जी ने वचन दिया कि मैं एक बार गाय छुड़ाने जा रहा हूँ, वहां से वापिस आऊंगा, जब वापस आऊंगा तो आपको मैं अपने वचनों पे खरा उतर के आपको मैं डसने का मौका दे दूंगा। वो तो तेजा जी वहां गाय छुड़ाने, गाय बसाने गए, गाय तो बसा ली उनको हरा कर। जब वापस आए तो क्या हुआ कि सांप को भी फिर क्या है कि एक तो वसन का पक्का है, एक गाय सुराने गया है, तो उसने मना कर दिया मैं आपको डसूंगा नहीं। तो तेजन जी ने कहा कि मैंने वसन दिया तो तुझे डसना तो पड़ेगा ही। तो उसने कहा, उसने बहाना बनाया कि मैं आपको डसूंगा। तो तेज जी ने के तेरे शरीर पूरे पर खून है, खून पे मैं डस नहीं सकता। तो तेज जी ने अपना क्या करा था, जीभ आगे करी थी, अपनी जीव आगे करी थी, उस पे उस सांप ने डसा था। ये तेज जी की स्टोरी। तो इस तरीके से अपन इन सारी चीजों को आगे से आगे याद करेंगे। इसमें इतना ही लिखा होगा। अब अपन देख लेते हैं तेजे जी को, इसके बाद इस पेज को दोबारा पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं तेजे जी की, अपन स्टोरी थोड़ी सी जान ली। तो अब देखते हैं जन्म, इनका जन्म हुआ है, वो अपन बोलते हैं खरनाल, खरनाल नागौर, लेकिन आप याद रखना है खड़नाल नागौर। इनका जन्म कहाँ हुआ है, खड़नाल नागौर में। कब हुआ, 1073 ईस्वी। अगर विक्रम संवत निकालना है तो इसके साथ आप क्या करो, 57 वर्ष जोड़ दो तो आपके पास विक्रम संवत आ जाएगा। जन्म हुआ है खड़नाल नागौर में। कब हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है 1073 ईस्वी में। 1073 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी, माघ महीना, आपको ये महीने याद होने चाहिए, सत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ वो सारे सारे। तो उसमें माघ शुक्ल चतुर्दशी यानी कि 110 इनको जन्म हुआ था। पिता का नाम, तो इनकी ट्रिक आप याद रख लेना, इनके माता पिता की जो ट्रिक है उसको आप याद रखना। किस नाम से, मैं आपको नाम बता देता हूँ यहाँ पे लिख के। तो इनके माता पिता का नाम यहाँ पे याद रखना, ट्रिक है तारा, तारा याद रखना। अपन आसमान में देखते हैं तारे दिखते हैं अपन को, इस तरीके से तारा से याद रख लेना। तारा से कैसे याद रखोगे, ता से हो जाएगा तहाड़ जी, ता से क्या हो जाएगा, ता से तहाड़ जी, दौड़िया जाट थे। और रा से हो जाएगा राम कोरी, इनकी माता का नाम राम कोरी, पिता का नाम था तहाड़ जी दौड़िया जाट, और इनकी पत्नी का नाम था पेमल। और अवतार इनको कहा जाता है भगवान शिव का, इनको अवतार कहा जाता है भगवान शिव का। और इनकी घोड़ी है वो है लीलन, इनकी घोड़ी का नाम है लीलन। तो जन्म खड़नाल नागौर में 1073 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी। पिता का नाम ताड़जी दौड़िया जाट, माता राम कुंवरी, पत्नी पेमल, अवतार भगवान शिव के, घोड़ी लीलन। आपको ये नोट्स बनाने हैं, इनको रट्टा मारना है, कैसे भी करके इनको याद करना। इनकी बहन थी वो थी राजल बाई। जब तेजल तेजा जी जब अपनी पेमल को मतलब लाने के लिए जा रहे थे तो उनकी जो भाभी थी उन्होंने कहा कि पेमल को लाने से पहले अपनी बहन को लेके आओ, परनुरी बेटी सास रे और घी, आपने गीत सुना होगा तेजी जी का, उसमें कहा जाता, तो वो थी राजल, राजल को लेके आओ। इनके जो पुजारी होते हैं वो घोड़ला कहलाते हैं, इनके पुजारी क्या कहलाते हैं, घोड़ला। इसके बाद इसके बाद अपन को याद रखना है तेजस्वी से संबंधित स्थल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो, ये आपको याद होने ही होने चाहिए। सबसे पहले देखेंगे खरनाल, खरनाल कहाँ पड़ता है, नागौर में। क्या हुआ था खरनाल नागौर में, इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बासी दुगारी, इसके बाद क्या है, बासी दुगारी, जैसे तैसे आपको याद रखना। बासी दुगारी कहाँ पड़ता है, बास से बूंदी में, बास से बासी दुगारी बूंदी में। ये क्या थी, खरनाल था जन्म स्थली, किया था कर्म स्थली, यानी कि इन्होंने यहाँ पर रहकर काम किया था। तो ये हो गया अपना इनका क्या हो गया, तेज जी का कर्म स्थली। बासी दुगारी जो कि बूंदी में पड़ता है वो है इनकी कर्म स्थली। पनेर, पनेर अपन ने जान लिया था, ये कहाँ है, अजमेर में। ये क्या था, तेज जी का ससुराल, ठीक है। इसके बाद सेंद्रिय, सेंद्रिय पड़ता है ब्यावर में, सेंद्रिय पड़ता है ब्यावर में। यहाँ पे क्या है, सांप ने इनको डसा था, सांप ने क्या करा था, इनको यहाँ पे डसा था। और सुरसरा पड़ता है अजमेर में। ब्यावर, ये ब्यावर क्या है, अजमेर से ही अलग हुआ है, ब्यावर हुआ है वो अजमेर से अलग हुआ है। सेंद्रिया में सांप ने डसा था, लेकिन सुरसरा में आते आते इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। डसा सुरसरा और सेंद्रिया एक ही बात है। तो अजमेर, अजमेर में यहाँ सुरसरा में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ से जागती जोत लिखा है मैंने नीचे, हाँ जागती जोत। जागती जोत क्या होता है कि अगर कोई शुभ काम कर रहे हो, आप शुभ काम कर रहे हैं, जो तेजी जी के भक्त होते हैं वो क्या है, सुरसुरा जाते हैं, वहां से क्या करते हैं, दीपक को जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, उसके अंदर घी इतना डालते हैं कि जहाँ अपने घर तक लाने से, मतलब वहां से यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से लेकर अपने घर तक लाने से पहले ये जोत है वो राज नहीं होनी चाहिए, मतलब जलती रहनी चाहिए, जलती रहनी चाहिए। तो इसको कहा जाता है जागती जोत।
पर्वत सर पड़ता है डीडवाना कुचामन में। यहाँ पे इनका पशु मेला भरता है। कब भरता है? तेजा दशमी को। तेजा दशमी कब आती है? तो तेजा दशमी होती है भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी। और इनका जो मेला भरता है वो पंचमी से पूर्णिमा तक। ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, पंचमी से पूर्णिमा तक। आपने हमेशा यही याद किया होगा तेजा दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, लेकिन इस बार जो पेपर आएगा उसमें आपको पास करना है तो आप उनसे एडवांस चलिए। तो याद रखना है पंचमी से पूर्णिमा तक। ये पंचमी से पूर्णिमा तक लिख रखा है, जो कि अपनी अभी 10वीं क्लास क्लियर की है उस एनसीईआरटी में लिख रखा है, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि पूछा जाने के ज्यादातर चांस है। ठीक है। कार्य: तेजा जी ने लासा गुजरी की गायों की रक्षा हेतु मेर मीणाओं से युद्ध किया। लासा गुजरी की जो वो अपने तेजा जी जब ससुराल में गए हुए थे तो उनके पास लासा गुजरी आई थी और उनकी जो गायें सुरा के लेके गए थे वो लेके गए थे मेर। मेर कोई कहा जाता है मीणा, तो मेर या मीणाओं से युद्ध करा था इन्होंने। इसके बाद अपन इंपोर्टेंट में देख लेते हैं। इंपोर्टेंट वो चीज आगे देखो, ये तो याद होनी ही होनी चाहिए। क्यों ही होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। तेजा जी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में पूजा जाता है। जब एलडीसी जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया उसमें 80% बच्चे गलत करके आए, तो 100% चांस है कि इसी क्वेश्चन को रिपीट किया जाएगा। तो आपको ये याद रखना ही रखना है। दूसरा ये मैंने इंपॉर्टेंट में लिखा है, तेजा जी 5 पीरों में शामिल नहीं है। 5 पीरों में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तेजा जी को ही टारगेट किया जाता है, क्योंकि अपन ने अगर पढ़ नहीं रखा है तो अपन 100% यही आइडिया लगाएंगे ये देवता अगर शामिल है तो तेजा जी तो होने ही होने, तो फिर वो अपना हो जाएगा गलत। फिर तेजा जी को उपनाम देख लेते हैं अपन। तेजा जी को उपनाम में गोरक्षक देवता, नाग देवता, दूसरे श्रप देवता, काल्या बाल्या देवता। तो देखो गोरक्षक देवता तो गोगे जी भी थे, ये भी थे। नाग देवता क्योंकि इनको सांप ने डसा था तो इनको नाग देवता कहा जाता है। दूसरे सर्प देवता, सर्प देवता पहले गोगा जी, दूसरे हैं ये। और काल्या बाल्या के देवता आप याद रखना, काल्या बाल्या के देवता कहा जाता है तेजा जी को। और तेजा टेर क्या होती है? तेजा टेर तो किसानों द्वारा खेत जोतते समय गाया जाने वाला गीत। गाया जाने वाला यानी गाया जाने वाला। किसानों द्वारा खेत जोतते समय, जब किसान खेत जोतते हैं तब अब देखो किसान होते हैं वो गाने तो बजाते हैं, अब तो ट्रैक्टरों पे बजाने लग गए, लेकिन जब खेत जोतते थे बैल सेन वगैरह तब क्या लोग गाना गाते हैं, उसको कहते हैं तेजा टेर। ये नागौर में ज्यादातर गाए जाते हैं। आपने अगर नागौर से हैं तो आपने सुना ही होगा। इसके बाद अपने पास बाबूजी थोड़े से बड़े हैं क्योंकि अपने वो सारी चीजें शामिल की हैं। तो इतनी सारी की सारी चीजें एक साथ पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अपन सारी चीजें धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसी चीजें पढ़ेंगे कि इनसे बाहर कुछ ना पूछा जाए। अगर आपने एक बार इनके नोट्स बना दिए फिर आप ग्राम सेवक का दो, पटवारी का दो, टीचर का दो, लेकिन लोक देवता में अगर अपने पास ये नोट्स है तो इसके बाद अपने पास कोई और किताब ना पढ़नी पड़े। इसके लिए मैंने आपको ये सारी चीजें दी है। जैसे अपना टॉपिक कंप्लीट होगा अपन 50 महत्वपूर्ण प्रश्न ले आएंगे जो पिछले 5 सालों में पूछे गए, तो वो आप देख लेना। तो अपन मिलते हैं किसी अगली क्लास में। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट करके आप रिव्यू जरूर देना कि आपको पहली क्लास कैसी लगी है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि अपन को क्या है थोड़े सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। क्योंकि अपने पास 9 महीने बस हैं, 9 महीने में अपने को 850 सब्सक्राइब करने हैं। इसके बाद नहीं तो फिर क्या है क्लास अपलोड करने में वो नहीं रहेगा चीज़ें। तो आप ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं अपन किसी अगली क्लास में। आप इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहे, आप सभी का दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।